चलिए फटाफट से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बार कंफर्म करेंगे कि आवाज वगैरह क्लियर है ना। आ जाएंगे सभी लोग क्लास में। चलिए चलिए सभी लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को एक मीठी सी मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। हाँ जी मैम। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिप्रा, लेखिका, दिव्या, संजय, वान्या, फैज, आशु, वेरी गुड। कोमल ठाकुर हैं, रागिनी हैं, अंशु, शाबाश, बहुत बढ़िया। शिप्रा, चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ सब कुछ सही है, स्टार्ट करते हैं। रामदरस जी भी आ गए हैं, सत्यम बाबू भी आ गए हैं, शबीना, शबीना, प्रशंसा, डिम्पी गुप्ता, सीमा शुक्ला, चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए बस एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए चलिए सभी लोग आ चुके हैं क्लास में फटाफट से, तो अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अरे भाई पानी नहीं रहा है आज तो। चलिए शुरू करते हैं, अब सही है। तो पहला देखो, कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, है ना, सभी को याद होगा कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। फटाफट से आज हम लोग 51 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बताओ, पूछा गया है इसमें, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में होता है, लेकिन कहाँ होता है ये आपको बताना है। मदुरई में होता है, त्रिवांकुर, मैसूर या फिर किलीमन्नूर में होता है। बताइए सबसे पहली बात तो होता कब है ये याद रखना है। मृत्यु बताओ जल्दी से फटाफट से, शाबाश, सभी का आंसर आ गया है। 1848 में, 1848 में किलीमन्नूर केरल में होता है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। मृत्यु बताओ जल्दी से कब होती है। 2000, हाँ 1906, सॉरी 2000 नहीं, 1906 में इनकी मृत्यु होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। 51 हो गया, 52 पे आते हैं। वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तेल रंगों को व्यवहार में लाया था। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, आनंद शरण वागची, अवनींद्रनाथ टैगोर। 52 नंबर पे आएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, वही है अपने राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इनके गुरु कौन है जो चित्रकला का इनको प्रशिक्षण दिया था, कौन है। अलैग्री नायडू है, ठीक, आलमगिरी नायडू भी कहीं कहीं बोल देते हैं, ठीक। और अगर तेल की बात करेंगे, तेल शिक्षा किसने दी थी, तो जॉनसन ने दी थी, ठीक। ये आपको इतना याद रखना है। टेक्निक की दृष्टि से बताना है, तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सबसे पहले भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा। बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, एम.एफ. हुसैन है, राजा रवि वर्मा है या यामिनी राय है, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। 53 का फटाफट से करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, राजा रवि वर्मा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ब्रिटिश सरकार ने इनको एक कोई उपाधि दी थी, वो उपाधि का नाम बताओ, और उस उपाधि को कब दिया गया था ये भी बताओ जल्दी से। बता सकता है कोई। ब्रिटिश सम्राट की ओर से एक इनको उपाधि दी जाती है, किस नाम से कौन सी उपाधि थी। बहुत बढ़िया कोमल ठाकुर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो कौन सी उपाधि थी, वो थी केसरी हिंद की उपाधि। कौन सी थी, केसरी हिंद की उपाधि थी,
ठीक है, कब दी थी टाइम बताओ। शाबाश, दिव्या ने बता दिया टाइम, प्रीति ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। 1904 में। कब दी थी? 1904 में। शाबाश, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 54 पे आते हैं। बताओ हरिश्चंद्र तारामती, राजा रवि वर्मा ने इसको कब बनाया? ये ओलियोग्राफी चित्र है, बताइए। 1898 में, 1998, 1896, 1895, क्या होगा? हरिश्चंद्र तारामती कब बनाया था इन्होंने, ये बताना है आपको। शाबाश, बहुत बढ़िया। कब बनाया था? 1898, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, 1898 एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, जो राजा रवि वर्मा है इनके चित्रों का जो संग्रह मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? बताएगा कोई? फटाफट से बताइए, इनके चित्रों का संग्रह कहाँ मिलता है? पहले ये क्वेश्चन बताओ, फिर और पूछते हैं। हाँ ठीक है, देखो त्रिवेंद्रम में मिलता है, आप लोगों ने बताया त्रिवेंद्रम में मिलता है, लेकिन सालार जंग जो आपका हैदराबाद वाला है ना, वहां भी मिलता है। ठीक, वहां सबसे ज्यादा मिलता है, तो आपको याद रखना है, जब पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है तो सालार जंग में मिलता है। ठीक है, अच्छा बताओ इन्होंने लिथोग्राफ को कब, कहां पर और कब और किसकी सहायता से स्थापित किया था, ये बताओ जल्दी से। लिथोग्राफ प्रेस या ओलियोग्राफ प्रेस को कब और किसकी सहायता से किया था, ये बताना है। कहां पर बताओ जल्दी से। शाबाश, 1894 में मुंबई में। वेरी गुड कोमल, शाबाश, बिल्कुल 1894 बिल्कुल सही आया है आंसर आपका। 1894 में कहां पर? मुंबई के घाटकों पर। ठीक है, इनकी सहायता किसने की थी, ये बताओ जल्दी से। सहायता किसने की थी? अभी तक किसी ने सहायता नहीं बताई है। हाँ, मुंबई के घाटकों पर। चलो, माधव राव, बिल्कुल सही है। दिव्या पांडे एकदम सही बताया है, किसने? माधव राव ने इनकी सहायता की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है गुप्त काल से संबंधित जो मूर्तियां हैं, गंगा मूर्ति है, गंगा, इस मूर्ति कला में कौन से जानवर को खड़ा दिखाया गया है, ये बताओ। फटाफट से करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड में चल रहे हैं आप लोग। गंगा की मूर्ति को खड़ा दिखाया गया है किस पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कछुआ है कि मगरमच्छ, ये बताओ बस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मगरमच्छ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र जो है, चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं, ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र मिलते हैं वो किस रूप में? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, इसकी भंगिमा कोई बता सकता है? कैसी भंगिमा है इसकी, बताओ जल्दी से। जो ये आप लोग देखते हैं मकर वाहिनी गंगा, ये देखते हैं, इसकी मुद्रा बता सकता है कोई, किस मुद्रा में है? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, त्रिभंग मुद्रा में है ये। कैसी है ये? त्रिभंग मुद्रा, वेरी गुड। किसने दिया है? अवधेश कुमार ने दिया है, वेरी गुड। तो ये त्रिभंग मुद्रा में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों ने दे ही दिया है, बिल्कुल सही दिया है, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए एकदम सही दिया है, बर्तनों पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बताओ सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है, ये बताएंगे। बोध गया, सांची, कार्ले, भरहुत, क्या होगा 57 नंबर पे? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करते जा रहे हो स्पीड में, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से 57 का क्या होगा? बोध गया, सांची, कार्ले, बताओ सबसे बड़ा स्तूप कहां है? अपने भारत का ही पूछ लिया गया है। सांची, 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 हाँ, कौन सा स्तूप है बताओ जल्दी से। सांची, बिल्कुल सही, अब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सांची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से स्कूली कलाकार हैं जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित हैं? गुप्त, कुषाण, गांधार, मथुरा, बताइए क्या है इसका राइट आंसर 58 नंबर पे? वेरी गुड, बौद्ध विषयों पर कौन सी शैली या फिर स्कूल केंद्रित है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपकी, ये दिया है ये।
गांधार शैली है, ठीक है। और गांधार शैली किसके समय में विकसित होती है, पता है किसी को? कुषाण शासक जो आपका कनिष्क था ना, उसके समय पे ये विकसित होती है। इतना आपको ये चीजें याद रखना है। अच्छा, कोई बताएगा कि यहां पर कौन सा गांधार काल में कौन से रंग का पत्थर यूज होता था? ये बताओ जल्दी से। गांधार को बताओ, फिर आप लोग मथुरा का भी बताओ। बताओ क्या होगा? हाँ, स्लेटी पत्थर, बिल्कुल सही है। गांधार में जो है स्लेटी काला पत्थर का यूज होता था, ठीक। और अगर मथुरा की बात होगी तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। लाल बलुआ पत्थर, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, शाबाश। तो मथुरा में आपका लाल बलुआ पत्थर, ठीक, ये याद रखना है। और गांधार शैली जो है ये कौन सी शताब्दी के बीच में पनपी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। समय बताएगा कोई? कौन सी शताब्दी के बीच में गांधार कला का पनपना होता है? बताओ जल्दी से, शाबाश। आप ही लोगों से निकलाएंगे सारे आंसर। हाँ, मथुरा में लाल पत्थर है, बिल्कुल। चलो बताते हैं, सब पता नहीं क्या बता रहे हैं। पहले से जो चौथी शताब्दी के बीच का समय मिलता है, ये आपका कौन सा है? गांधार कला का मिलता है। कौन सी कला का? गांधार शैली का मिलता है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिया है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से जुड़ा हुआ है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, स्तूप से? बहुत सिंपल क्वेश्चन। 59 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, तो आपका स्तूप हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बताना है एक्रेलिक रंग की योग्यता है, देर से सूखना, जल्दी से सूखता है, या रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोगी होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? 60 नंबर पे आएंगे, बताइए एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या होती है? शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, पहले से ही आप लोग आंसर किए बैठे हैं। जल्दी से सूख जाते हैं ये, ठीक, ये होती है विशेषता। बोतल का अगर रेखांकन करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, बोतल बनाना है तो बस ये ढक्कना बना दो, ठीक। तो ये बेलन बनाना पड़ता है हमको। चलो आगे, सिंपल सा था। किस रस को भावों का राजा कहते हैं, भगवान कहते हैं? बताओ, रसों का राजा कौन सा है? रौद्र रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस? बताइए क्या होगा 62 नंबर पे, आप लोगों का फेवरेट वाला? बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लाल मान लाल सॉरी तान माल सॉरी ताल मान से संबंधित है, बताइए क्या होगा? प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य, नाटक? क्या होगा बताएंगे आप लोग? ताल मान जो है इसका संबंध किससे मिलता है? हाँ, 63 पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही दिया है, प्रतिमा विज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसमें? प्रतिमा विज्ञान से इसका संबंध मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बताना है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है, समाज शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है? सौंदर्य की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताओ, बहुत सिंपल सा है, तो ये आपका सौंदर्य शास्त्र ही हो जाएगा। अच्छा, सौंदर्य शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। और ये शब्द किसने दिया है ये भी बताना है आपको, ठीक। और इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, सौंदर्य शास्त्र के ही नाम से पुस्तक लिखी है, वो किसने लिखी है ये भी बताना है साथ में। बताओ जल्दी से, 64 का क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, एस्थेटिक बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र को, क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं। और इसके जनक कौन है? एस्थेटिक या सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बॉमगार्टन है, और इन्होंने पुस्तक लिखी है सौंदर्य शास्त्र, ठीक, इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं 65 पे। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, और वो पुस्तक के लेखक कौन है ये भी बताना है साथ में, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दे दिया है, कामसूत्र है। कामसूत्र को किसने लिखा है? फटाफट से बताओ। वात्स्यायन, वेरी गुड अवधेश, शाबाश। तो इसको किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं? सिगरिया में, अवध में, सारनाथ में, मिर्जापुर में? प्रागैतिहासिक चित्र की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताना है। बताओ जल्दी से, क्या होगा?
कौन सी पहाड़ी पर है, बताएगा कोई? कौन सी पहाड़ी पर है ये? कौन से पर्वत पे है, कौन सी पहाड़ी पे है, किसने इसकी खोज की थी, ये सब कुछ बता सकता है कोई? यहां पर कौन सा चित्र मिलता है, कुछ बताओगे आप लोग? बताओ जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, अब आ रहे हैं आप लोगों के आंसर। तो आपका इसका सही है मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर पड़ता है आपका विंध्याचल क्षेत्र में। कौन से? विंध्याचल पर्वत में। और वहीं पर एक आपकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी एक कैमूर पहाड़ी मिलती है। कौन सी? कैमूर पहाड़ी, उस पर ये मिलता है। ठीक, यहां पर आपको एक बहुत फेमस चित्र मिलता है। कौन सा चित्र है वो बताएंगे आप लोग, फटाफट से बताइए। हाँ, सुअर का आखेट मिलता है, किसी ने नहीं बताया अभी तक। ऊपर निकल गए, चलो ठीक है। हाँ, तो सुअर का आखेट मिलता है, यहां से बहुत फेमस है। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, इसकी खोज किसने की ये नहीं बताया अभी किसी ने, है ना? खोज किसने की ये नहीं बताया अभी तक किसी ने। हाँ, 1880 में। शाबाश, बहुत बढ़िया, 1880 बता दिया गया है आप लोगों की तरफ से। शाबाश, 1880 में होती है। किसने की है? कार्लाइल और काकबर्न ने की है। किसने? कार्लाइल और काकबर्न ने की है। आगे, भीमबेटका गुफाएं कौन से रेलवे स्टेशन के समीप मिलती हैं? रेलवे स्टेशन पूछा है, ना कि शहर। स्टेशन पूछा है, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ जल्दी से क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्टेशन पूछ लेगा तो हमें अब्दुल्लागंज जाना पड़ेगा। ठीक, और अगर हम शहर पूछेगा तब भोपाल चले जाएंगे। ठीक, तो यहां स्टेशन है तो आपका अब्दुल्लागंज हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रारंभिक गुफा जो चित्र है उसमें कैसा रेखा चित्र मिलता है? प्रतीकात्मक, आदर्शवादी, यथार्थवादी, अति यथार्थवादी। बताइए, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसा रेखा चित्र मिलता है? 68 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, प्रतीकात्मक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतीकात्मक एकदम सही दिया है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतीकात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है उत्तरकाशी की हुडली गुफा से, पूछा गया है उत्तर काशी की हुडली गुफा से जो प्राप्त शैल चित्र है वो कौन से रंग का प्रयोग किया गया है इसमें, ये बताओ। नीले, लाल, सफेद, पीले, किसका यूज किया गया है? शाबाश, ज्ञान प्रकाश, वेरी गुड, 69 नंबर, एकदम सही है, नीले का यूज किया गया है। ठीक, और ये कहां पर है? उत्तराखंड की बात हो रही है। ये कहां की हो रही है? उत्तराखंड की बात हो रही है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। शिवा मोहर कहां मिलती है? बताओ जल्दी से, शिवा मोहर कहां मिलती है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, हड़प्पा ने, धौलावीरा में। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। शिवा मोहर कहां मिलती है? वेरी गुड, इसी में पशुपतिनाथ भी जोड़ लेना। ठीक, पशुपतिनाथ की बात हो, शिवा मोहर की बात हो, एक ही बात है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें मिली हैं किसी को पता है? पूछा जाता है आपसे कि मोहनजोदड़ो से टोटल कितनी मोहर मिलती हैं, बताएगा कोई? और किस चीज की बनी मिली है? बताओ जल्दी से। 3 मोहर मिलती हैं, वेरी गुड, 3 मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिलती हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपकी शिवा मोहर, जिसे हम शिव पशुपतिनाथ पशुपति मोहर बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। सबसे बड़ी सड़कें भी यहीं पाई गई हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो में। चलो, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला सिर कहां से मिला है ये बताना है। 71 नंबर पे आओ, फटाफट से बताएंगे। दाढ़ी वाला सिर कहां से मिला है? शाबाश, मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, एक चीज बताओ कि पुजारी की प्रतिमा मिली है, क्या यहीं से मिली है? ये बताओ जल्दी से। पुजारी की प्रतिमा मिली है क्या, कहां से मिली है ये बताना है। और कितनी उसकी ऊंचाई है, किस चीज से बना हुआ है ये भी बताना है। बताओ जल्दी से, माप क्या है, सब कुछ बताइए आप लोग फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया। जी मैम, यहीं से मिला है, एंजल जी बोल रही हैं। बहुत बढ़िया सुरुचि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी मैम, यहीं से मिला है, बिल्कुल सही है। तो यहीं से आपका पुजारी मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और कितनी है उसकी ऊंचाई बताओ जल्दी से। 17। पुजारी की प्रतिमा पूछिए पगलू, पुजारी की प्रतिमा 17.5, 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंच में अगर बात करें तो इंच में भी आप लोग बता रहे हैं सभी लोग, 6.9 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंच में 6.9 इंच हो जाएगा। और कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। किससे बनी हुई है? तो ये याद रखना आपको, सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी है? सैलखड़ी पत्थर से। क्लियर हुआ? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन फटाफट से बताओ कि प्रागैतिहासिक काल में ही कि कुकुद वाला जो बैल है, कुकुद वाला बैल की एक मोहर बनी हुई मिली है, वो कहां से मिली है? बताओ जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल में
एक बैल कुकुद वाला है, वो कहां से मिला है? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट से। शाबाश, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है बुद्धू पटेल, आगे चलते हैं। चलो 72 नंबर पे बताओ क्या होगा। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में बताओ। बैल, मगरमच्छ, मृग, हाथी, कौन सा होता है ये बताना है आपको 72 नंबर पे। शाबाश, बैल 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 सबका आ गया है, अभी अभी पढ़ाई है हम लोगों ने। ठीक, बैल होता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग फटाफट से। तांबे का बना इक्का कहां से मिला है? बताएगा कोई? तांबे का बना इक्का कहां से मिला है ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी फटाफट से। ये हम आपका पूरा रिवाइज करवा दें एक बार में। तांबे का बना इक्का कहां से मिला है ये बताओ, किस जगह से? हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से? हड़प्पा से। वेरी गुड मेरे शेरों, दिव्या एकदम सही दिया है, हड़प्पा से मिला है। क्या हमने पूछा था अभी, याद है किसी को? क्या पूछा था हमने? तांबे से बना इक्का कहां से मिला है। अच्छा चलो दो तवंगी पूछा जाता है, दो तवंगी कहां से मिला है? कोई बताएगा दो तवंगी कहां से मिला है? बताओ जल्दी से, दो तवंगी। ये जितने हमें उदाहरण बोल रहे हैं ना, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं आपसे। दो तवंगी कहां से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। देखो दोनों चीजें हम लिख देते हैं एक साथ। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? दो तवंगी मिला है। तांबे का हमने बोला, तांबे का बना जो इक्का मिला है वो हड़प्पा से मिला है। अच्छा तांबे से बना हंस कहां से मिला है ये बताओ। तांबे से बना हंस कहां से मिला है ये बताना है आपको। बताओ जल्दी से, तांबे का बना हंस कहां से मिला है? लोथल से। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। तांबे से बना हल जो है वो लोथल से मिला है। ठीक है। अच्छा बताओ, स्त्री के गर्भ से, पेट से जो पौधा निकला है वो कहां से मिला है? बताइए कहां से मिला है? एक स्त्री के गर्भ से पौधे का निकलना कहां से मिला है ये बताना है आपको। बताओ। हड़प्पा से। शाबाश, तो ये जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है ना, वो हड़प्पा से मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा चलो, दुशाला ओढ़े योगी कहां से मिला है ये बताओ। दुशाला ओढ़े योगी कहां से मिला है ये बताना है आपको, फटाफट से बताओ। मोहनजोदड़ो से मिला है। शाबाश, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलो अच्छा बताओ, दो नग्न मूर्तियों के धड़ मिले हैं, किसी को पता होगा? बताओ जल्दी से, दो नग्न मूर्तियों के धड़ मिले हैं कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कि हड़प्पा से? बस इसमें बताओ क्या होगा। मैम जी लास्ट में 2 मिनट बाद जरूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बाद में? हाँ इसको बताओ क्या है। बिल्कुल। शाबाश। चलो, तो हम बात कर रहे थे दो नग्न मूर्ति जो धड़ मिला है ना, वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, आगे चलते हैं, नहीं तो सब खिचड़ी बना लेंगे आप लोग। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण कौन सी सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती, प्लास्टिक के मोती, लकड़ी के मोती, कांच के मोती। ऑप्शन बनाने वाला भी बहुत गजब टाइप का इंसान है। चलो बताओ क्या है इसका राइट आंसर, किससे बना हुआ है? बिल्कुल सिंपल सा है आपका, पत्थर के मोतियों से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं किस आकार में बनी है? बहुत सिंपल है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, क्या होगा? 74 नंबर पे बताएंगे आप लोग। बी बी बी, आपकी बीबी बिल्कुल सही बात बोलती है, आयताकार बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक कौन से रंग में होती है? सफेद, नीला, लाल, पीला, बताइए। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है ये बताना है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? पीला। वेरी गुड एंजल, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी हो जाएगा, पीले रंग में। प्रिया ने तो दिल बना के भेज दिया है पीला। आई लाइक यू, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बस बस, स्केच की विशेषता क्या है बताना है। स्वर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति, निरीक्षण पद्धति, बताइए। स्केच की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर?
स्केच की विशेषता क्या होती है? तो बहुत जल्दी जल्दी हम खिंचाते हैं, फटाफट फटाफट, वही है तीव्र प्रवाह पद्धति होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़ा हुआ जो राजस्थान का केंद्र है कौन सा है? लोथल है, आहाड़ है, हड़प्पा है, धौलावीरा है। बहुत सिंपल है, तीनों के तीनों आपके उसके क्या बोल, देखो लोथल आपका कहाँ गुजरात में हो जाता है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, धौलावीरा गुजरात में, तो आहाड़ बचता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो ठीक है, लंबाई चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, ये 2 डायमेंशनल हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 2D हो जाती है, अगर उसी में ऊंचाई को जोड़ दिया जाए तो 3D हो जाती है, लेकिन यहां केवल लंबाई चौड़ाई है तो आपका द्विआयामी हो जाएगा। ठीक है, आगे, अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव दिखाती है? शाश्वतता का, स्थायित्व का, लिप्तता या लावण्यता का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अंडाकार आकृति क्या दिखाती है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये हमें बाहरी सुंदरता को दिखाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा लावण्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सिंधुवासी कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? बताइए, पीपल है, बरगद है, नीम है, शमी है? क्या होगा 80 नंबर पे? किसका यूज करते थे? तो पता है सभी को, पीपल वृक्ष की पूजा यहां पर होती थी। ठीक है, तो यहां से 80 हो गए। आते हैं जादू करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे अरे अरे, आ गया। चलो, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध पूछा जा रहा है, किससे है? फटाफट से आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। शाबाश, आप लोगों की संख्या में कमी क्यों हो रही है बाबू? चलो बताओ, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ मिलता है? रसमंजरी की बात हो रही है, जम्मू है, बसोहली है, कांगड़ा है, मांडू है? शाबाश, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, ये हो जाएगा आपका बसोहली है। क्या है इसका राइट आंसर? बसोहली शैली के अंतर्गत। ठीक है, किसके संरक्षण में? संरक्षण कोई बता सकता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। किसने संरक्षण प्रदान किया था इसको, बताइए। वेरी गुड, कृपाल पाल, वेरी गुड, राजा कृपाल पाल। और इसको किसने बनाया है रसमंजरी श्रृंखला को? बताएगा कोई? रसमंजरी श्रृंखला को किसने बनाया है, ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। रसमंजरी श्रृंखला जो ये लिखी हुई है, किसने बनाया है इसको? किसी ने नहीं बताया अभी तक। वेरी गुड, देवीदास ने। वेरी गुड, किसने बताया है ये? राधे राधे, वेरी गुड, शाबाश। तो ये बनाया है देवीदास ने, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, और यहीं पर आपकी बनती है कौन सी है? जयदेव की लिखी हुई है गीत गोविंद। गीत गोविंद को कौन चित्रित करता है, ये बताओ जल्दी से। गीत गोविंद को कौन चित्रित करता है, ये बताइए, फटाफट से बताइए, क्या होगा? थोड़ा स्पीड में लिखा करिए। मानकू, सीमा कुमारी, वेरी गुड। तो मानकू ने चित्रण किया किसका? जयदेव की कृति लिखी हुई है, जो क्या लिखी थी भाई, हम भूल जाते हैं, गीत गोविंद। ठीक है, याद रखना। आगे, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये बताओ। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, फटाफट से बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर। सजनू, भगवान, पुरखू, पत्तू? क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड। आगे आंसर ऑप्शन ए एकदम सही है, सजनू भगवान हो जाएगा। अच्छा बताओ, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है और कब लाया था प्रकाश में? बताएगा कोई? बताओ जल्दी से, कौन इसको प्रकाश में लाता है, कुल्लू शैली को? शाबाश, जेसी फ्रेंच। कौन? जेसी फ्रेंच। अच्छा, एक पुस्तक है जेसी फ्रेंच की, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कोई बता सकता है? जेसी फ्रेंच की पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? फटाफट से बताइए। और ये एक चीज याद रखना, ये जो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं ना बार बार, ये हम आपके दिमाग में करंट फैलाते हैं कि आपके दिमाग को थोड़ी सा करंट लगे कि आपने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तभी हम आपसे ही सोचवाते हैं कि आप सोचो, दिमाग में थोड़ा सा घुमाओ। हाँ, हिमालयन आर्ट, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। हिमालयन आर्ट इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन को उनके लिए किसके लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन, मोटा सशक्त रेखांकन, लयात्मक रेखांकन, कमजोर रेखांकन? बताइए क्या है इसका राइट आंसर, किसके लिए जाना जाता है? हाँ,
बहुत बार पढ़ चुके हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मोटा और सशक्त रेखांकन। अब यहां तक आए हैं तो एक बार प्यार से बता दीजिए इनका जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है। एक बार जल्दी से इनका जन्म करा दीजिए, कहां होता है ये भी बता देना। बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। 1915 में जन्म होता है, 2011 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जन्म कहां होता है, शोलापुर में, कहां, शोलाडोला महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, याद रखना है। और इनको किस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, कोई बताएगा? इनको लंदन की एक कब्रिस्तान थी, नाम पूछा जा सकता है आपसे, किस कब्रिस्तान में एमएफ हुसैन को दफनाया गया था, बताइए। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, हम होते एग्जामिनर तो जरूर बनाते ये क्वेश्चन। हाँ, ब्रुकवुड कब्रिस्तान था, ब्रुकलिन नहीं, ब्रुकवुड, ब्रुकवुड कब्रिस्तान था। ये कहां था, ये लंदन में था। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं, 2, अनेक, 1 या 4 प्रकार के, बताइए क्या होगा, कितने प्रकार के होते हैं, साथ में नाम भी लिख देना। ठीक है, और किसने बताए हैं इसको, मतलब ये जो रूप के प्रकार बांटे हैं ना, वो किसने बांटे हैं ये भी बता देना। बताओ जल्दी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए सभी का आ गया है। चलो, 2 प्रकार से बांटे हैं, किसने बांटे हैं, प्लेटो ने बांटे हैं। किसने, प्लेटो ने इसको 2 टाइप से बांटे हैं। अब बताओ किस किस नाम से बांटे हैं, बताओ जल्दी से, पगलू जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्लेटो ने बांटे हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक, याद रखना, 2 टाइप से बांटे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन ऑन रिक्शा, ये किसकी कृति है ये बताओ। वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की है, अर्पिता सिंह की है, के हैबर की है, रणवीर काकेला की है, बताओ। 5वें नंबर पे आइए, थोड़ा स्पीड में करते जाइए आप लोग, तो हम भी बढ़ते जाएंगे। शाबाश, तैयब मेहता की है, वेरी गुड। ऑप्शन ए वालों बिल्कुल सही हो, रिक्शा खींचने वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, गिरते हुए शरीर क्या इन्हीं ने बनाया है, बताएगा कोई? गिरते हुए शरीर क्या इन्हीं ने बनाया है या किसी और ने बनाया है, ये बताओ जल्दी से। गिरते हुए शरीर क्या इन्हीं ने बनाया है? अगर इन्हीं ने बनाया है तो कब बनाया है, ये बताओ जल्दी से। गिरते हुए शरीर इन्होंने कब बनाया है, बताओ जल्दी से। इसको कोई पुरस्कार भी मिलता है, कौन सा पुरस्कार मिलता है ये बताओ जल्दी से। हाँ, इन्हीं ने बनाया है। चलो, तैयब मेहता ने ही बनाया है गिरते हुए शरीर, और कब बनाया है किसी ने नहीं बताया अभी तक। हाँ, फॉलिंग फिगर, वेरी गुड, बताओ जल्दी से। 1965 में, पगलू किसी ने नहीं बताया अभी तक, 1965 में इसको बनाया जाता है। ठीक है, और भारत त्रिनाले की तरफ से इसको स्वर्ण पदक दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है दम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, इसका निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है, बताओ। ताजमहल को किससे बनवाया गया है ये बताना है आपको। चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा। ताजमहल किससे बनवाया है ये पूछा गया है 6वें नंबर पे। कब बनवाया है ये बताओ जल्दी से, किसने बनवाया है, किसके लिए बनवाया है, इसके वास्तुकार कौन है, सब कुछ बताओ स्टार्टिंग से पूरा। इसका मतलब आकार कैसा है ये भी बता देना। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं आपके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो संगमरमर से बनाया है, किसने बनाया है, शाहजहां ने बनवाया है, किसके लिए, अपनी पत्नी मुमताज बेगम के लिए बनवाया है, मुमताज महल के लिए बनवाया है। कहाँ बनवाया है, आगरा में बनवाया है। ठीक है, और कब बनवाया है, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं 1632 से 1653 के बीच में। शाबाश, आंसर आ रहा है 1632 से 53 के बीच में। कौन इसका वास्तुकार है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार है। इसका अगर आकार पूछा जाता है तो कैसा है, इसका आकार वर्गाकार है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपको एकदम याद रखनी है। क्लियर हुआ, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, वेरी गुड। चलो, बताना है महाराज के लीजिए, महाराजा किसके शासन काल में, महाराजा डैश 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 के शासन काल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। अच्छा, कुल मिला के राजा का टाइम पूछा है, किसके शासन काल में ये होता है कांड। अनूप सिंह, गज सिंह, केसरी सिंह, राव राय सिंह। 7वें पे आइए, बहुत बढ़िया, बी नंबर एकदम सही दिया है, गज सिंह एकदम सही है आपका, गज सिंह हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, बीकानेर की स्थापना किसने की थी, फटाफट से बताओ, किसने की थी, कब की थी ये बताओ। शाबाश,
बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, ये किसने की थी, ये पूछा है हमने आपसे। हाँ, राव बीका ने की थी। वेरी गुड, आंसर आ गया है आप लोगों का। राव बीका ने की थी। कब की थी ये नहीं बताया अभी तक किसी ने, कब की थी। चलो आंसर बताते हैं। 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की हुई थी। ठीक, ये याद रखना है। और हाँ, एक चीज और पूछा जाता है कि जो ये बीकानेर शैली है, इसकी इसकी मतलब बीकानेर शैली में जो चित्रकला की स्टार्टिंग होती है वो किसने की थी, तो उस्ताओं ने की थी। किसने की थी, उस्ताओं ने की थी। कैसे, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, कैमल को हिंदी में ऊंट, ऊंट जो ऊंट होता है ना, ऊंट पे खूब सारी कलाकारी करते थे। गुदना टाइप का, मतलब ऊंट को ऊपर से गोद देते थे ना, आप लोग देखते होंगे, तो वही कला को हम उस्ता कला बोलते थे, जो ऊंट पर चित्रकारी की जाती थी। ठीक, बस ये चीज थी उसमें। आगे चलते हैं। बनी ठनी चित्रण किया जाता है किसके द्वारा, मंसूर, शाहबदीन, निहाल चंद, गुमान। क्या होगा बताइए जल्दी से। हाँ, ऊंट की खाल पर। वेरी गुड। चलिए आ जाइए, क्या है इसका राइट आंसर। हाँ शाबाश, 8वें का। तो बनी ठनी आप सभी जानते हैं, निहाल चंद हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। 10 तक कर लेते हैं आज, ठीक है, फिर क्लास ऑफ कर देंगे। हाँ, 9वें नंबर पे आइए, क्या है। चलिए, मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार पूछी है, साइफा बानू। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, साइफा बानू। शाबाश, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अबुल हसन के पिताजी कौन है, बसावन है, मनोहर है, आका रेजा है, मंसूर है। बताओ अबुल हसन के पिताजी कौन है, ये बताना है। कहां से इन्होंने चित्रण सीखा था, बताओ। चित्रण जो परंपरा है ये कहां से सीखी थी इन्होंने। शाबाश, बी 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 में क्या है, आका रेजा। एकदम सही है आपका, आका रेजा एकदम सही हो जाएगा। और इन्होंने ईरान से, ये ईरान से आए थे, ठीक है, ईरान से इन्होंने चित्रण कला सीखी थी। ठीक, यहां पे आके इन्होंने अपनी फैला दी थी। चलो, तो 10 तक हो गया। 11वां क्वेश्चन हमेशा की तरह आज आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे। एक बार प्यार से बोलेंगे आज की क्लास को स्वाहा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलो, चलिए। मैम हरियाणा में एनआईयूएस की कहीं बातचीत नहीं है, तो अगर डालेंगे ना तो उनका पता नहीं फॉर्म चाहे पड़ जाए, बाद में दिक्कत हो सकती है। आज तो हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। सो स्वीट मैम, मजा आ जाता है आपकी क्लास में। हाँ, बहुत मजा आया मैम। चलिए, तो फिर आज क्या है, आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार है, और फिर परसों इतवार है, ठीक है, रविवार है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो रविवार को क्या होना है सभी को पता है ना। रविवार को आपका 2016 का पेपर सॉल्व होगा, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप लोगों ने 2021 का पेपर देखा है, पूरा हमने फुल डिटेल में पढ़ाया है, और हर एक एक चीज को बिल्कुल से डिटेल में बताया है। और फैक्ट जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते थे वो भी हमने नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। मैम टेलीग्राम का एड्रेस बता दे। चलिए हम इकट्ठा सबका एड्रेस बता देते हैं एक बार, ठीक है, प्यार से। चलो सुन लो ध्यान से। टेलीग्राम में जो बच्चे ना जुड़े हों, सुबह डेली 9 बजे सुबह डेली आपका क्विज होता है टेलीग्राम में, ठीक। तो सभी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे, टेलीग्राम में ऊपर गोल गोल बना होगा, सर्च बार, ठीक है, उसमें लिख देना वैष्णवी फ्री एजुकेशन, या फिर डायरेक्ट VFE लिख देना, तो हमारा चैनल आ जाएगा, हमारा ग्रुप आ जाएगा टेलीग्राम में ही। और ये लोगो लगा हुआ है हमारे ग्रुप में, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये वाली फोटो लगी हुई है, ये जा रहा है क्या, हाँ, तो ये वाली फोटो लगी हुई है,
एक बार दिखा देते हैं अच्छे से। ये वाली फोटो लगी हुई है किसमें, टेलीग्राम में लगी हुई है, तो इसमें जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक। 9 बजे होती है। दूसरी बात हमारा जो है इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में आप वैष्णवी स्वर्णकार डाल देना, आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, हमारी फोटो लगी हुई है, तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तीसरी बात, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें वैष्णवी क्रिएशन के नाम से है। जो दूसरा चैनल है हमारा यूट्यूब पर ही वैष्णवी क्रिएशन के नाम से है, उसमें आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यही वाला पोस्टर उसमें भी लगा हुआ है, ठीक। तो आप लोगों के लिए हमने हर चीज एक साथ बता दी है, यहां पर आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैम टाइम क्या है संडे का? संडे की क्लास का शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे का है, तो आपको इसमें जुड़ना जरूर है, ठीक है। आरपीएससी के भी होती है क्या? देखिए ये क्वेश्चन जितने चल रहे हैं ना, सारे के सारे आपके आरपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको आरपीएससी के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। एनवीएस केवीएस के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें मैम? यही सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एनवीएस केवीएस में, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लेना आर्ट सब्जेक्ट से, आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं और बार बार बता रहे हैं। मैम जी आपको खाना बनाने आता है कि नहीं? कितना कठिन सवाल पूछ दिया भाई। हाँ संडे को महा टेस्ट होगा बिल्कुल। मैम हरियाणा टेट हो जाएगा क्या? देखो हरियाणा में 90 नंबर चाहिए केवल, आपको केवल 90 नंबर चाहिए, और 90 में आप लोग आराम से ले आएंगे। केवल अगर आर्ट सब्जेक्ट में ही अच्छी पकड़ है, उसमें आपके 60 नंबर का आता है आर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो 60 में अगर आप लोगों ने 30-40 ही कर लिए, 40 मान के कर लीजिए। हिंदी में आप लोगों का 15 आना है, 15 में मान लीजिए 8 कर लीजिए। ऐसे ऐसे घटा बढ़ा के भी करेंगे ना, 90 पहुंचे ही जाएंगे धीरे धारे, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा? सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होता है डेली, सुबह 9 बजे टेलीग्राम में क्विज होती है, उसमें जुड़ जाया करिए आप लोग, ठीक है। मैम किसी भी स्टेट का फुल पेपर करवा दें, वही फुल पेपर हम करवाएंगे संडे को महा टेस्ट के रूप में, जो 2016 का पेपर हो रहा है ना, वो करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा। 2021 का हम पिछले संडे को करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाइए फटाफट से, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपकी वॉइस क्लियर आती है, बहुत अच्छी लगती है मैम। हाँ मैम यूथ फास्ट चलें, अरे हाँ यार यूथ का टाइम हो रहा है भाई, 45 हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यूथ की क्लास में, ठीक, चलो।